हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार से विषय उठाने की अनुमति मांगी। अध्यक्ष ने कहा कि 15 तारीख को इसी विषय से संबंधित सवाल लगे हैं, इसलिए चर्चा की अनुमति नहीं मिलेगी। हंगामे के बीच दोपहर 12:55 पर रामलाल ठाकुर, आशा कुमारी और अन्य ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया। ये स्थगन प्रस्ताव हिमाचल में चोर दरवाजे से नौकरी देने और आउटसोर्स और करुणामूलक नियुक्ति के लिए नियम नहीं होने पर दिया गया। धर्मशाला में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जोरावर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस जवानों की झड़प हो गई। इस दौरान आप के कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए। घायल कार्यकर्ताओं को दूसरे कार्यकर्ता मैदान में खड़ी एम्बुलेंस में उपचार के लिए ले जाया गया। प्रदर्शन कर रहे आपके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मैदान की तरफ खदेड़ दिया। इस दौरान पूरी तरह से छावनी में बदल चुके जोरावर स्टेडियम में माहौल तनावपूर्ण हो गया। जिला सिरमौर पुलिस की एसआईयू टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर उपमंडल राजगढ़ के स्लैच कैंची हावन रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति और महिला से 3 किलो 44 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस को खनिबाड़ नाड मेला सनौरा राजगढ़ में चरस का धंधा करने की गुप्त सूचना मिली थी और रविवार देर रात लगभग 12:30 बजे हावन की ओर आ रही एक महिला और पुरुष को रोककर तलाशी दी गई तो उनके बैग से 3 किलो 44 ग्राम चरस निकली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्त में लेकर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर राजगढ़ में मामला दर्ज किया है। हिमाचल सीमा पर सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां आर्मी की एक गाड़ी चक्की पुल से नीचे खड्ड में जा गिरी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हरीश गुलेरिया भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हादसे में 3 सैनिक बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए एमएच में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल आर्मी और पुलिस ने दूसरे एरिया को सील कर दिया है और आम लोगों को वहां जाने पर पाबंदी लगा दी है। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में माताजी का सदा व्रत लंगर, जो कि मंदिर न्यास द्वारा संचालित किया जाता है, लगभग 21 महीने के लंबे अंतराल के बाद सोमवार को फिर से शुरू हो गया। लंगर व्यवस्था शुरू होते ही श्रद्धालुओं ने यहां पर राहत की सांस ली। वहीं पर लंगर भवन के बाहर शेड में श्रद्धालुओं को लंगर प्रसाद बांटा गया। हालांकि अभी जरूरी रिपेयर के चलते मंदिर के मुख्य लंगर हॉल में लंगर व्यवस्था चालू नहीं की गई है। मुख्य लंगर भवन की रिपेयर के बाद वहां पर ये व्यवस्था चालू की जाएगी। डिस्पोजल प्लेट में ही लंगर परोसा जा रहा। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता जी का भंडारा ग्रहण किया और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। उपमंडल करसोग की तहसील बगशाड़ के गांव करनाल में गत रात भयंकर आगजनी घटना होने की जानकारी मिली है। आगजनी में 2 मंजिला मकान के 10 कमरे राख के ढेर में बदल गए। आगजनी की घटना गोपाल सिंह पुत्र खूबराम के मकान में हुई, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान प्रारंभिक जानकारी में सामने आ रहा है। घर का अधिकांश घरेलू सामान आग की भेंट चढ़ गया है। आगजनी की घटना कैसे हुई इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। तहसील करसोग राजेंद्र ठाकुर और नायब तहसीलदार बगशाड़ उमा दत्त ने कहा कि संबंधित क्षेत्र के पटवारी को नुकसान का आंकलन करने के लिए मौके पर भेज दिया गया है। पीड़ित परिवार को 20,000 रुपए की राहत सरकार की ओर से प्रदान की जा रही है। 30 मील कर्मियों की हड़ताल पर जाने से परिवहन निगम की वर्कशॉप में 650 बसें मरम्मत के कारण खड़ी हो गई हैं। वर्कशॉप में तैनात तकनीकी कर्मचारियों पर भी काम का अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। बसें खड़ी रहने से रूट तक प्रभावित होने लगे हैं। निगम प्रबंधन को इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। अगर वर्करों की हड़ताल इसी तरह लंबी चलती रही तो तकनीकी कर्मचारियों को ओवरटाइम करना पड़ सकता है। तकनीकी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव पूर्ण चंद ने बताया कि 30 मील कर्मचारी पिछले 14 दिनों से हड़ताल पर हैं। वर्कशॉप में तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी है। नॉन बोर्ड कक्षाओं की असेसमेंट परीक्षाएं 17 दिसंबर से शुरू होंगी। शीतकालीन क्षेत्रों में पहली, दूसरी, चौथी और छठी, 7वीं के विद्यार्थियों के स्कूलों में पेपर होंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिलाधिकारियों को प्रश्न पत्र भेज दिए हैं। इन कक्षाओं में विद्यार्थी फेल नहीं होंगे। असेसमेंट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वार्षिक ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। सभी केंद्रों में सुबह 10:15 बजे से परीक्षा शुरू होगी। विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। परीक्षाओं को सुचारू रूप से करवाने के लिए सभी जिला उप निदेशकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की पूरे प्रदेश में सराहना की जा रही है। हाल ही में एक गैर सरकारी संस्था स्कॉच ग्रुप द्वारा राज्य में गौ सेवा के कार्य को सराहा गया है। उन्होंने बताया कि ये संस्था सरकारी विभागों और फिर संस्थाओं द्वारा जनसेवा में किए जा रहे अभिनव कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कृत करती है। इस संस्था द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा बेसहारा गौवंश के संरक्षण के उद्देश्य से आरंभ अनुदान योजना को मेरिट पर आंका है। इस योजना के अंतर्गत राज्य गौ सेवा आयोग के माध्यम से बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए 500 रुपए प्रति गौवंश प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। इंडक्टिव सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड शिमला द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 650 पद अधिसूचित किए गए हैं। ये जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी ऊना अनीता गौतम ने बताया कि इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास और आयु सीमा 20 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए उप रोजगार कार्यालय बंगाणा में 15 दिसंबर को प्रातः 10 बजे साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा, जबकि उप रोजगार कार्यालय अम्ब में 16 दिसंबर को प्रातः 10 बजे, उप रोजगार कार्यालय हरोरी में 17 दिसंबर को प्रातः 10 बजे और जिला रोजगार कार्यालय ऊना में 18 दिसंबर को प्रातः 10 बजे साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार में चयनित आवेदकों को प्रतिमाह 10,000 रुपए वेतन के अलावा EPF, EST और रहने और खाने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।